स्वागत है एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम अपभ्रंश साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों की संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रयोग किस रचना में हुई है या कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा से संबंधित है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किस कवि ने या किस लेखक ने अपभ्रंश भाषा के लिए क्या क्या कथन कहे हैं, वो सब महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपभ्रंश साहित्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न हो रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों विद्वानों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है, तब उसे अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को अवहट, अवहट्ठ, अवहत्त, देशभाषा, विभ्रष्ट, पटमंजरी, औहट, अभिरोक्ति, अभीरी भाषा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। देश भाषा किस भाषा को कहा जाता है या पटमंजरी किस भाषा को कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करके इस क्लास में अपभ्रंश के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। अपभ्रंश एक संधिकालीन भाषा है, एक जोड़ने वाली भाषा है, ठीक, क्योंकि यह मध्यकालीन आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश की बोलियों से ही सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं अद्भुत हुई, मतलब उद्धृत हुई हैं, ठीक। ये वे भाषाएं कौन कौन सी, ये भी देखना है। वे भाषाएं हैं प्राचड़, सिंधी, केकय, लहंदा, टक, पंजाबी। अब यहाँ पर देखते हैं उसके आगे का रूप, विकास का क्रम। महाराष्ट्री मराठी आचार्य दंडी ने महाराष्ट्री को प्रकृष्ट प्राकृत भाषा कहा है। सौरसैनी पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू कन्नौजी, बुंदेली राजस्थानी का है। देखिए मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती और पहाड़ी, ये सब क्या है, अपभ्रंश का विकास रूप है। खस अर्धमागधी पूर्वी हिंदी कहा जाता है। अवधी, भगेरी, छत्तीसगढ़ी इसकी भाषाएं हैं। आगे है मागधी, यह बिहार की राज्य की भाषा है। बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, असमिया, उड़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के कुल कितने भेद किए गए हैं? अपभ्रंश के कुल 27 भेद किए गए हैं, परंतु यहाँ ये भी ध्यान देना है, परंतु सामान्य रूप से 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशों का विकास माना जाता है। ऊपर आपने देखा है, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं। अब यहाँ कपिल द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ये भी देखना है। प्राचीन प्राकृत और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश भाषाएं ही हैं। ये ध्यान देना है, कौन सी भाषा है, अपभ्रंश भाषाएं ही हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए है, हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत कहा है। आया हुआ प्रश्न है ये, इसे आप जरूर नोट कर लें। अपभ्रंश में 10 स्वर थे, ये भी प्रश्न बनने वाले हैं कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, 10। अ, ई, उ और ए अर्धचंद्र, ओ है अर्धचंद्र, आ, ई, उ और ए ओ ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, ए अर्धचंद्र है और ओ अर्धचंद्र दीर्घ स्वर में आता है, आ, ई, उ, ए, ओ। अब देखिए कुछ भाषा वैज्ञानिक अपभ्रंश के 8 स्वर मानते हैं, कुछ ही मानते हैं और 8 स्वर मानते हैं, किंतु उदय नारायण तिवारी और हरदेव बाहरी ने क्या कहा है, इन्होंने भाषा वैज्ञानिक को 10 स्वरों का ही प्रतिपादन किया है, ठीक है। इन लोगों के अनुसार 10 ही स्वर हैं। उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश के व्यंजनों की संख्या कुल 30 मानी है, ठीक, ये जरूर नोट डाउन कर लें, ये प्रश्न बन सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। शुक्ल जी ने प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव अर्थात विकास मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने देखिए क्या कहा है, सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है।
हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है, ये सत्य है। और अपभ्रंश का प्रयोग कब से? 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के साहित्य में होता रहा। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, लेकिन 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। और ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश ने पृष्ठभूमि का कार्य किया था, और यही सत्य है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि आरंभिक साहित्य इसी अपभ्रंश भाषा में रचा गया था, किंतु जिसमें देखिए प्रमुख कवि कौन कौन से थे जो आरंभिक साहित्य उसकी बात की जा रही है। स्वयंभू की रचना है पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जो इंदु, राम सिंह, हरिभद्र सूरी और हेमचंद आदि। इनका क्या है कि अपभ्रंश भाषा में ही रचा गया है। और अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याधि ने किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। और अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने विभ्रष्ट कहा है? भरत मुनि ने। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम वल्लभी राजा धारचंद द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी 2021 में आया था। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा है, ये भी पूछा गया था। ड़ भाषा कहा है। अब आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है। आचार्य वाग्भट और हेमचंद ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। ये भी बनने वाले प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। आचार्य डंटी ने अपभ्रंश को अभिरादि की भाषा कहा है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश के परवर्ती या परिवर्तित रूप को अवहट्ट कहा गया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं तक के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया हुआ है, ये भी ध्यान देना है। आगे है मिथिला के विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता की जो भाषा को अवहट्ट कहा है, मतलब इनकी जो रचना है कीर्तिलता उसकी भाषा को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। इस प्रकार से अवहट्ट या अपभ्रंश भाषा पर आपको एक महत्वपूर्ण क्लास मिली। क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। चैनल पर जरूर विजिट करें, कौन कौन सी क्लासेस उसे जरूर देखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।